संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपने सुना होगा, लेकिन अजगर दादर नाम का यह स्थान शायद ही आपने सुना हो। और यही दिखाने के लिए मैं अपने घर से इतनी दूर आप लोगों को दिखाने आया हूं कि शेर के अलावा भी और हाथियों के अलावा भी और अन्य पशुओं के अलावा भी किसी जीव का संरक्षण यदि होता है तो वह है अजगर। और यह अजगर दादर क्षेत्र मंडला जिले में स्थित है। मंडला जिले से बमनी आइए, बमनी से ककैया गांव और ककैया से लगभग 2-3 किलोमीटर में आपको यह सुंदर सा यह क्षेत्र अजगर दादर कैंप, यह बोर्ड के माध्यम से, यह बैनर के माध्यम से आप देखिए, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ लगभग 1000 से 1500 अजगर संरक्षित हैं प्राकृतिक वनवास में। वन्य प्राणियों की श्रेणी में यह बहुत ही सुंदर सा जीव है। अधिकतम 10 से 12 फीट तक यह पाया जाता है, हो जाता है। और यहाँ पर उनका वैसा ही वनवास है, पत्थरों के बीच में, गुफा के बीच में वह आकर यहाँ पर रहते हैं और हम लोगों को आसानी से देखते हैं, हम उनको देख सकते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर लगभग तीन अजगरों को देखा और यह उनके संरक्षक के कर्मचारी हैं। वहाँ भी होगी अभी। इनका नाम है शायद घनश्याम नंदा जी, शायद घनश्याम नंदा जी हैं आप। जी जी जी। और यह यहाँ के प्रभारी हैं, चौकीदार हैं। और भैया हमको हमेशा देखने को मिलते हैं कि ये कोई मौसम विशेष है, ठंड में बस, बाकी कोई इसका बरसात में कोई आए तो गर्मी में भी नहीं मिलते हैं। और नंदा जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप कभी आना चाहें तो सिर्फ ठंडियों में आए, जनवरी फरवरी में आइए आप, तो आपको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अजगर अभी तक देखे गए हैं? 14 से 15। यही जगह कि इसके अंदर भी इसी जगह में इन्होंने बताया कि 14 से 15 एक साथ एक दिन में देखे गए हैं। और अधिकतम कितना लंबा अजगर अभी तक हम लोग देख चुके? 12 फीट तक का। और किसी के ऊपर अभी तक हमला किया कि इसने? और इनके भोजन की क्या व्यवस्था होती है? आहार नेचुरल है सब? यह है प्राकृतिक वनवास, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, अभ्यारण्य जैसे ही समझिए आप। यहाँ पर उनका भोजन क्या होता है, पानी क्या होता है, सब उनके ऊपर है। यह एक स्वच्छंद विचरण करते हैं प्राकृतिक रूप से वह। और 10 से 12 फीट लंबा अजगर यहाँ पर पाया गया है अभी तक, सबसे बड़ा। और मैं अपने मित्रों के साथ यहाँ आया। मेरे मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अभी तक शेर के, बाघों के अभ्यारण्य देखे होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में जो संरक्षण या अभ्यारण्य कह सकते हैं इसे, शायद ही आपने कहीं देखा हो। अजगर का यह संरक्षण केंद्र समझ लीजिए, या स्वतंत्र रूप में यहाँ से वह विचरण करते हैं। और यहाँ वन विभाग के द्वारा उन्हें पूर्ण संरक्षण है। आप देखिए यहाँ पर यह अजगर बैठा हुआ धूप तापने के लिए। जैसा कि बताते हैं लगभग 1000 से 1500 अजगर यहाँ पर पाए जाते हैं। और प्राकृतिक वनवास जैसा है उनका, जिसे देखने के लिए क्षेत्र के बहुत से पर्यटक या स्थानीय बंधु यहाँ पर हमेशा ही आते रहते हैं। आज मकर संक्रांति होने के कारण छुट्टी का अवसर है, इस वजह से लगभग बहुत से लोग इस अजगर के अभयारण्य, जिसका नाम है अजगर दादर, जो कि मंडला ज़िले में स्थित है, आज यहाँ पर आप कुछ स्थानीय पर्यटक देख सकते हैं। ऐसा यह वन्य प्राणी का अभयारण्य मैंने अभी तक नाम ही नहीं सुना है कि अजगर भी कहीं संरक्षित होते हैं, पाए जाते हैं। और यह बहुत ही सुंदर सुंदर उनका रहवास है। यह भी एक गड्ढा देखिए, निस्संदेह रूप में यहाँ पर अजगर होगा। और धूप तापने के लिए वह बाहर आते हैं और धूप तापकर फिर जैसा ही हम मनुष्यों की आवाज़ होती, आहट होती है, वह अंदर चले जाते हैं। यह प्राकृतिक वनवास वन विभाग के द्वारा संरक्षित किया गया है।
यहाँ पर हर खो में हमें ऐसा लगता है कि कहीं अजगर ना बैठा हो। यह दहशत भी बनी रहती है और थोड़ा सा कौतूहल का विषय भी है कि एक कैसा अभयारण्य है, अजगर का अभयारण्य, बहुत ही दुर्लभ व अपने आप में एक अजूबा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के निकट में यहाँ अधिकतर आप गुफा जैसी जो देख रहे हैं, ये देखिए आप, यहाँ के हमारे जो मित्र हैं, इनकी सुरक्षा कर्मी कह सकते हैं अजगरों की, इनके द्वारा थोड़ा कॉल किया गया कि आप जल्दी से आइए, वह देखिए यहाँ पर अजगर है। और इतनी अच्छे से सरलता से देखने को यह अजगर हमें मिल रहे हैं कि जिसने हमने कल्पना भी नहीं की थी कि वो देखिए आप, वो अजगर बैठा हुआ। अब वो एक सा रंग ऐसा प्राकृतिक उनका, हमको बहुत अच्छे से यह दिख रहा है अजगर। ठंडी की वजह से इनको अपना जो आवाज़ है वह छोड़कर आना पड़ता है बाहर, और धूप तापने से इनकी शरीर की गर्मी है वह पूरी हो जाती है। लगभग इनका जो भोजन है यह बहुत कम होता है, 2 या 3 महीने में इनको एक बार कुछ मिल जाए और सिर्फ वे बिना खाए ही रह जाते हैं। शायद आपको नज़र आ रहा होगा, वो चमक रहा है एकदम, 7-8 फीट हाइट होगी लगभग। वो देखिए आप, वह अजगर है। और यह जो क्षेत्र है मंडला जिले के एक बहुचर्चित विश्वविख्यात राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली का आपने सभी ने नाम तो सुना होगा, यह उसी के निकट है। आप कभी यदि कान्हा किसली आएँ, यदि आप ये वीडियो बाहर से देख रहे हो और कान्हा किसली आपका आने का मन हो या विचार हो कभी, तो अजगर दादर नाम की यह जगह बिल्कुल भी भूलिए मत। कान्हा से लगभग मुश्किल से 1 घंटे की रास्ते में हो गया है। और यहाँ स्थानीय पर्यटक ही ज़्यादा दिख रहे हैं, सभी लगभग हमारे मंडला ज़िले के, मेरे मंडला ज़िले के लोग हैं सब। मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ और सब कौतूहलवश यह देख रहे हैं कि अजगरों का वन संरक्षण कैसे होता है, कैसे यह प्राणी, कैसा उनका घर है, कैसे वह धूप में डले रहते हैं या कितनी देर तक डले रहते हैं, यह सब देखने के लिए उत्सुकता सभी में रहती है। बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा, लगभग 1 किलोमीटर परिक्षेत्र में है फैला हुआ संरक्षित सा वन, एक बहुत ही नायाब जगह है। और ऐसा पूरा परिवेश बना है मानो ईश्वर ने, प्रकृति ने खुद इनको देखने के लिए, उनके रहने के लिए, जैसे हम लोगों को रहने के लिए घर बनाए जाते हैं, बंगले बनाए जाते हैं, और इन लोगों को रहने के लिए प्रकृति ने एक इनका बंगला बना दिया है। आप देखिए एकदम गुफा, जहाँ पर सिर्फ अजगर ही जा सकते हैं, उनके रहने के लिए प्रकृति ने यह गुफा बनाई है। अजगर दादर नाम की यह जगह है। कभी आप लोग समय निकालकर इस अभूतपूर्व अविस्मरणीय जगह में आने का जरूर मन बनाइए। छोटी छोटी सी पत्थरों के बीच में गुफा है और इन्हीं के अंदर अजगर दबे हुए रहते हैं। ठंडी की वजह से वह धूप तापने के लिए बाहर आते हैं और फिर उसके बाद ज़रा सी आहट पाकर अंदर निकल जाते हैं। एकदम शांत माहौल। अभी यहाँ पर अजगर था थोड़ी देर पहले, वो जा चुका है। और यहाँ जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लोगों को जल्दी से बताते हैं कि आप आ जाइए, यहाँ पर अजगर है, और उनके कॉल करने के बाद ही सब अजगर को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एकदम पहाड़ी क्षेत्र है और प्राकृतिक वनवास ऐसा है कि सब पत्थरों का एरिया पूरा।
मुझे बुलाया गया है कि वो कुछ विशेष हरकत कर रहा है। चलिए देखते हैं क्या नया कुछ है यहाँ पर। बहुत ही अद्भुत जगह। जैसे ही मैंने इसका नाम सुना पिछले महीने, यहाँ आने के लिए बहुत उत्सुक था कि कब यह जगह मुझे देखने को मिलेगी। अजगर दादर नाम की जगह है। नाम में ही अजगर शब्द है तो इसका कुछ ऐतिहासिक महत्व तो कुछ होगा ही होगा। देश विदेश में कई प्रकार के अभ्यारण्य, वन्य प्राणी संरक्षित वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, चिड़ियाघर हैं, बड़े बड़े शहरों में जू हैं जो जिन्हें चिड़ियाघर भी बोलते हैं हिंदी में, वो सब हैं। लेकिन प्राकृतिक तरीके से प्राकृतिक वनवास जो है वह अजगरों का कैसा होता है, वह आपको यहाँ आकर ही देखने को मिलेगा। भीड़ देख लो। आप लोग ना थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ ना, वो इसी तरह पाएंगे ना। कहीं और चला जाएगा। पेट लग रहा है टाइम भगो गया अपने। अरे बढ़िया सीन छोड़ दो। अंदर ही तो मोटू है जी। कहूँ खा लो रुक जा बेटा। मोटे बेचारे निकल रहे होगी। अलग हो रही बेटा भी अंदर था, उसको मिला ही नहीं था, वो घूम रहा पूरा। नहीं, वो घबराहट में वहाँ चला गया ना, लेकिन वो वहीं अंदर हो जाएगा। वहाँ पे है दिल में। अंदर घुस हुआ से निकाला है। अजगर दादर नाम का यह क्षेत्र मंडला जिले में स्थित है, जो कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के लगभग 100 किलोमीटर के अंदर में है। आप कभी यदि कान्हा नेशनल पार्क घूमने आए तो अजगर दादर नाम की यह जगह आपने आप सभी ने बहुत से अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी होंगी देश व विदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित यह
जो अभ्यारण्य कह सकते हैं आप इसे, या संरक्षण वन विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा जो किया गया है, यह मैंने जीवन में पहली बार देखा। सुना हूँ 1 महीने पहले, लेकिन देखा पहली बार हूँ। अजगर यहाँ पर संरक्षित किए गए हैं। अजगर लगभग 1000 से 1500 अजगर यहाँ पर संरक्षण में हैं। यह वीडियो के मार्फत आप देखिए, यहाँ बहुत ही सुंदर अजगर बैठा हुआ है।